जय हिंद दोस्तों, मैथ की गली में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। ठीक है, मतलब आप सेट को कितने कितने तरीकों से आप प्रदर्शित कर सकते हो। रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है निरूपण। मतलब आप किसी भी चीज को दिखाते हो ना, तो समुच्चय को भी हम अलग अलग तरीके से दिखा सकते हैं। तो इस वीडियो में वही मिलेगा आपको। और जो बच्चे पिछले लेक्चर को नहीं देख पाए, आप वहां पे जाकर देखो, ताकि इस वीडियो में और क्लैरिटी आ जाए, ताकि अच्छे ढंग से और वीडियो इस समझ में आए। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। एक सेट यहां पर जो देख रहे हो 1 2 3 4 कोमा के साथ, तो ये भी एक फॉर्म ही है ना, समुच्चय है ना। तो इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में आप समुच्चय के अंदर एलिमेंट के बीच कोमा देखते हो। मतलब एलिमेंट को ना कोमा के साथ हम सेपरेट करते हैं। तो जहां पर भी जिस भी सेट में ऐसा दिख जाए तो सीधा बोलते हैं ना कि रोस्टर फॉर्म है। रोस्टर फॉर्म का एक नाम दूसरा भी इसको बोलते हैं टेबुलर फॉर्म, और हिंदी में उसको बोलते हैं सारणीबद्ध विधि। ठीक है, टेबुलर जैसा दिख रहा है ना। अब आ जाए नेक्स्ट, जो होता है सेट बिल्डर फॉर्म। सपोज करो कि वहां पे एक स्टेज पे दो इंसान हैं। उन दोनों के पास एक सेट है। ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना, ध्यान से। दो इंसानों के पास एक ही सेट है, मतलब समान सेट है, लेकिन दोनों इंसान का ना रिप्रेजेंटेशन अलग है। दोनों इंसान को ना दिखाने का तरीका अलग है। दोनों इंसान के पास समुच्चय सेम है, बट दोनों इंसान अलग अलग तरीकों से दिखाते हैं। पहला, अब देखो, एक जो है ना, एक इंसान के पास ऐसा दिखा रहा है 1 2 3 4 के कोमा के साथ सेपरेट करके अपना एक समुच्चय दिखा रहा है सामने। तो पहला इंसान के पास अगर ऐसा सेट है तो हम आसानी से देखकर बता दे रहे कि समुच्चय के अंदर कौन कौन से एलिमेंट बैठा हुआ है। बट जो दूसरा इंसान है तो वो थोड़े से चालाक है, थोड़े से उसका माइंड का लेवल बढ़ा हुआ है। वो ना अलग तरीके से दिखाता है, ताकि ना हम पब्लिक को सेट के अंदर एलिमेंट को चेक करने में थोड़ी सी दिमाग लगाना पड़े। थोड़े से चालाक है, तो क्या कर रहे हो, तो इस तरीके से वो नहीं दिखा रहा है। इसी चीज को ना एक अलग तरीकों से दिखा रहा है। वो लैंग्वेज के फॉर्म में बता रहा है, वो भाषा की यूज करके बता रहा है। तो अगर किसी भी सेट में आप लैंग्वेज देख रहे हो, भाषा देख रहे हो, तो वो सेट बिल्डर होता है। क्या होता है? सेट बिल्डर होता है। उसे आप हिंदी में बोलते हो समुच्चय निर्माण विधि। ठीक है, आप मान लो फॉर एग्जांपल ये रोस्टर फॉर्म था, ऊपर वाला सेट है। अगर इसको आप सेट बिल्डर में चेंज करना चाहते हो, ध्यान से देखना, ध्यान से। क्वेश्चन यही पूछेगा तुमको, रोस्टर देगा, सेट बिल्डर में चेंज करने के लिए बोलेगा। सेट बिल्डर देता है और रोस्टर में चेंज करने के लिए बोलता है। तो दोनों आपको अच्छे ढंग से आना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन फंसने लग जाएगा फिर। तो ध्यान से सुनना, जो बोल रहा हूं ध्यानपूर्वक सुनना। अगर आप समुच्चय निर्माण विधि में चेंज करना चाहते हो किसी समुच्चय को, क्या करना है, आपको एक फॉर्म देगा, रोस्टर देगा। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म के अंदर जो एलिमेंट बैठा रहेगा, आप उसको कुछ करना नहीं है, बस वेरिएबल नंबर मान लेना है। उसको एक्स वाई जेड मान लो, और मैक्सिमम एक्स का यूज करते हैं, बाकी लोग तुम्हारे बुक में भी मिलेगा, हालांकि कुछ भी कर सकते हो। तो आप उसे एक्स मान लो। पूरे को हमने मान लिया एक्स है, पूरे को मानना है एक्स। ठीक है, हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है। सेट बिल्डर जहां पर भी बना रहे हो वहां पर ऐसे ही काम करना है। ठीक है, तो आप उसको एक्स मान लो, और जैसे तुमने एक्स तो मान लिया, बट एक्स के बारे में बताना भी तो पड़ेगा। अरे एक्स के बारे में बताना भी तो पड़ेगा, तो एक्स के बारे में बताओ। तो क्या बोलोगे? अब आगे बढ़ने से पहले सच दैट का यूज करते हैं। सच दैट का मतलब होता है यक्स इस प्रकार है कि 5 से कम प्राकृत संख्या है। 5 से कम प्राकृत संख्या है। अरे बोलो, समझ में आ रही कि नहीं सबको? तो
इस सेट बिल्डर फॉर्म होता है, आपको रोस्टर देगा, उसको सेट बिल्डर में चेंज करना है तो आप लैंग्वेज का यूज करोगे। थर्ड फॉर्म जो होता है वो विजुअल फॉर्म होता है। विजुअल फॉर्म का मतलब ना एक अंडाकार सर्कल होता है, एक अंडाकार सर्कल होगा, उसके अंदर कुछ एलिमेंट बैठे रहेंगे सीधा, उसमें भी एकदम पूरी तरह से दिखेंगे कौन कौन से एलिमेंट बैठा हुआ है, ठीक है, विजुअल फॉर्म में ही। तो अच्छा, तुम एक चीज देख रहे हो, रोस्टर और सेट बिल्डर दोनों में एलिमेंट एकदम खुला खुला दिख रहा है, हम आसानी से बता दे रहे हैं कि कौन कौन से एलिमेंट बैठा हुआ है। और इस जो फॉर्म देख रहे हो ना, विजुअल फॉर्म, वो चैप्टर 2 में आपको मैक्सिमम ऐसी फॉर्म तुमको देखने को मिलेगा, तुमको ऐसा फॉर्म मिलेगा ताकि वहां पे कोई प्रॉब्लम ना हो कि एक क्या आ गया। तो जहां पर भी ऐसा दिख जाए फॉर्मेट तो समझ लेना कि ये भी एक सेट ही है, ये भी एक सेट ही है, समझ में। और इस चैप्टर जो ना भले ही छोटा है, भले ही इसका लेवल थोड़ा सा नीचे है, लेकिन इस चैप्टर का यूज बाकी चैप्टर में भी होता है। और 9th वाला मैथ का चैप्टर नहीं है, 9th का जो मैथ का चैप्टर था वो हर चैप्टर अलग अलग थी, उनके बीच में किसी भी तरह का कनेक्टिविटी नहीं था, किसी भी तरह का कनेक्शन नहीं था, हर चैप्टर की दुनिया अलग अलग थी। लेकिन क्लास 11th और 12th का जो मैथ का चैप्टर होता है ना, हर चैप्टर कहीं ना कहीं अगर बोला जाए कि दूसरे चैप्टर से कनेक्ट मिल ही जाएगा, मिल ही जाता है। कुछ कुछ ऐसे भी चैप्टर ना जो ज्यादा चैप्टर से कनेक्ट होते हैं, तो इसलिए आपको कोई भी चैप्टर मिस नहीं करना है, हर चैप्टर को आपको ध्यान पूर्वक देखना है और ध्यान से पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना है, मेहनत करके पढ़ना है, ताकि आगे चल के प्रॉब्लम ना हो, दूसरे चैप्टर में भी प्रॉब्लम ना हो। अगर आप ऐसे ही किसी भी चैप्टर को छोड़ दे रहे हो, क्वेश्चन कम आ रहे हैं, तो आप फिर दूसरे चैप्टर में आपको प्रॉब्लम होगी, पूरी तरह से फिक्स है। आप 11th 12th का मैथ जो है ना, हर चैप्टर दूसरे चैप्टर से कनेक्ट होते हैं, तो आप इसलिए कोई भी चैप्टर मिस नहीं करना, कोई भी ऐसे ही नहीं पढ़ना कि चलो पढ़ लिया, नहीं, मन लगा के पढ़ना है, हर चैप्टर को मन लगा के पढ़ना है, ठीक है। तो इस सेट के अंदर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ और नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।